है, हर दिन का हम प्यार माँ की धड़कन है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। रंग दे बसंती चोला मेरा, रंग दे बसंती चोला, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे ओ मेरे देशभक्तों, बस भी करो, और कितनी अंताक्षरी खेलोगे। अरे यार अर्जुन, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारी भाभी मुझे बहुत याद कर रही है। मालूम नहीं हमें छुट्टी कब मिलेगी। माँ भी बहुत याद कर रही है। माँ की आंखें खराब है। इस बार मैं घर जाऊंगा ना तो सबसे पहले तो अपनी माँ की आंखें ही ठीक कराऊंगा। हाँ यार, याद तो मुझे भी अपने घर की बहुत आ रही है। मैं भी अपनी छुट्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी छुट्टी कब अप्लाई होगी, कब मुझे ये छुट्टी मिलेगी। मुझे तो घर जाना है। मैं भी अपने घर जाने की जल्दी में हूँ। भगवान जल्दी से सुबह हो और फटाफट मैं अपना सामान पैक करके अपने घर की तरफ निकल जाऊँ। वह तीनों चारों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका कमांडर ऋषि वहां जाता है और उनसे बोलता है, मेरे जवानों, तुम लोगों की जरूरत इस देश को है। जल्दी से अपना सामान पैक करो और बॉर्डर पर फाइट करने चलो, क्योंकि अचानक ही आतंकवादियों ने हमारे सैनिक दल पर हमला कर दिया है। उनको मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। उसकी बातें सुनकर वह तीनों उसे सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं, जी सर, जय हिंद सर, जी सर, जय हिंद सर, जी सर, जय हिंद सर। उनकी बातें सुनकर कमांडर ऋषि उनको भी सैल्यूट करते हैं और अभी आगे निकलने ही वाले होते हैं कि एक बार पीछे मुड़कर वह रजत से बोलते हैं, कमांडर रजत, अभी आपकी छुट्टी कैंसिल होती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही आतंकियों की सेना यहाँ से गायब होगी, वैसी मैं तुम्हारे साथ साथ टीम को भी छुट्टी पर भेज दूंगा। परंतु याद रहे, जब भी हमें तुम्हारी जरूरत होगी तब तुम यहाँ पर हाजिर हो जाना। कमांडर ऋषि की बात सुनकर अब भीम और रजत बहुत ही खुश हो जाते हैं और खुशी से अपना बोरिया बिस्तर लेकर कमांडर ऋषि के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। वो तीनों मस्त मगन होकर अपनी फौजी वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं, आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वह झारखंड बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां वह चारों उस बॉर्डर की बुरी हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आतंकियों ने उस बॉर्डर के आसपास की जगह तबाह कर रखी थी। हर जगह अपना ही खौफ पैदा कर रहा था। उस जगह पर सैनिकों की लाश इधर उधर पड़ी हुई थी और आतंकवादी किसी लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे, किसी बूढ़े व्यक्ति से पैसे छीना झपटी कर रहे थे। यह सब देखकर उन चारों को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से से अपने अपने हथियार लेकर उन आतंकियों के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लग जाते हैं। वहां अंधाधुंध गोलियां चलने लगती है। तभी आतंकियों का हेड उन्हें देख अपने आतंकियों से कहता है, मेरे आतंकियों की सेना मेरे पास आओ। यहाँ 4 सैनिक जो आए हैं, इनके अंदर देश के लिए कुछ ज्यादा ही देशभक्ति है। लेकिन सरकार, हम इनको कैसे मार सकते हैं? ये तो अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। तुम चिंता मत करो। एक तरफ तो वह आतंकी आपस में फौजियों के खिलाफ प्लानिंग कर ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक भी आतंकी के ना दिखने पर ऋषि को अब समझ आ जाता है कि यहाँ पर हो न हो आतंकवादियों का कोई गंदा खेल जरूर है, और वो अगर यहाँ नहीं दिख रहे हैं तो यहाँ पर कोई न कोई साजिश जरूर रची गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऋषि अपने 3 जवानों से बोलता है, मेरे वीर जवानों, हमें अचानक ही एक भी आतंकी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? नहीं सर, आखिर वो कहाँ है? वह हम सैनिकों को किस तरह मारे और इस जगह पर कैसे कब्जा करे, इन सब चीजों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं के प्लान से मात देनी होगी। मैं, भीम और अर्जुन, हम तीनों ही आपके साथ है सर। वह लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर तेज तेज हवाएं चलने लगती है और उन्हें हंसते हुए कुछ लोगों की आवाज आती है।
कौन है ये? अर्जुन, तुम इस समय भी मुझे डराने की सोच रहे हो? अरे तू पागल है क्या? मैं क्यों तुझे डराऊंगा? यहाँ पर हम डरने या डराने नहीं, बल्कि यहाँ से आतंकवादियों का खात्मा करने आए हैं। उन सभी को हमें यहाँ जड़ से खत्म करना होगा। वह सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी उस तेज आंधी में एक बार और उन्हें कुछ लोगों की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है, और इस बार उस आवाज के साथ उनसे बात करने की भी आवाज आती है। मेरे वीर जवानों, तुम सभी डरो मत, हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। तुम कौन हो और हम लोगों को इस तरह क्यों डरा रहे हो? तुम तो कोई आतंकवादी नहीं लग रहे। हम यहाँ पर आतंकवादियों को मारने के लिए आए हैं, तो तुम कौन हो जो हमें इस तरह परेशान कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि हम कौन हैं? उसकी आवाज सुनकर भूत उनके सामने आ जाते हैं, और जहाँ उन भूतों को फौजी ड्रेस में देख रजत, अर्जुन, भीम और ऋषि के होश हवास उड़ जाते हैं। यह सब देखकर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सपना है या कुछ और है या सच है। ऋषि डरते हुए उनसे पूछता है, तुम भूत हो? और कोई मामूली भूत तो नहीं लगते, बल्कि फौजी भूत लगते हो। आखिर तुम हो कौन? हम भी तुम्हारी तरह वीर जवान हुआ करते थे, लेकिन इसी सरहद पर हम शहीद हो गए। हम लोगों ने मरने के बाद भी अपने देशभक्ति नहीं छोड़ी, और आज तक हम आतंकवादियों को इस सीमा को पार करके अपने देश के अंदर आने नहीं देते। जब यह आतंकवादी इन मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, हम तब भी आए थे, लेकिन जब हमने तुम लोगों को लड़ते हुए देखा तो हम लोग यहाँ से चले गए। लेकिन जब हमें महसूस हुआ कि अब तुम्हें हमारी जरूरत है, तो हम यहाँ पर चले आए। जरूरत? पर वह कैसे? अभी तक तो आतंकवादियों ने हम पर हमला भी नहीं किया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुम पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। वह सिर्फ तुम पर तोप चलाएंगे और तोप से तुम्हें उड़ा देंगे, और इस तरह बारी बारी से तुम सब खत्म हो जाओगे। तो हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, हम तुम्हारे भेष में इन आतंकवादियों से लड़ेंगे। तुम चुपचाप उस कैफे में जाकर खड़े होकर सब कुछ देखते रहो। भूतों की बात से ऋषि और ऋषि के सभी कमांडर सहमत होते हैं और कैफे में जाकर खड़े हो जाते हैं। इस तरह जब आतंकवादी तोप से उन पर हमला करते हैं, तो तभी वह सभी भूत अपने हाथों को उठाते हैं और उस हमले को अपने हाथों के जादू से उल्टा उन पर वार कर देते हैं। इस तरह सभी आतंकवादी खत्म हो जाते हैं। यह देख उन सभी को बहुत अच्छा लगता है, और सभी एक सुकून भरी सांस लेते हैं। और भूत ऋषि से बोलता है, अब तुम अपने घर जाओ, और यदि तुम्हें जब भी हमारी जरूरत हो तो बस तुम हमें आवाज लगा देना। इतना कहकर सभी भूत वहाँ से गायब हो जाते हैं, और इस तरह वह चारों अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने अपने नाम के गोल्ड मेडल